हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में भी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैथ का टाइप नंबर 1, जिसका क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, का प्रयोग कर 867 और 255 का आपको क्या निकालना है, मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो निकालना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें, और मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो आपको मोसो निकालने वाला है क्वेश्चन, वो 110% आपके बिहार बोर्ड में 2 अंक तो आपको दे के ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, बस पेपर में क्या करना है मेरे दोस्त, तो एक अच्छा सा भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर खींच लेना। क्या करना है, एक अच्छा सा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खींच लेना। ठीक है, एक बीच में लाइन डाल लेना। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद क्या करना है, बचपन में आपको टीचर या गुरुजी ने सिखाया होगा कि भाग कैसे दिया जाता है। सर सबको पता है, छोटका से देते हैं, बड़का में भाग देते हैं। सर बड़का में भाग देते हैं मेरे भाई। इतने तो आपको सिखाया होगा मेरे भाई। हाँ सर इतना तो सिखाए। अब देखना मेरे दोस्त, ये कितने दाम लगेंगे सर, देखते हैं। 25 तिया यानी 3 दाम लगा के देखते हैं सर। 5 तिया 15, हाथ में बचा 1, 25 तिया 75, 1 76 होता है मेरे दोस्त। सिंपल इसको घटाना मेरे दोस्त। क्या करना, घटाना, सबको पता है, भाग देना, बच्चा वाला गेम है। ठीक है, यानी 2 आएगा सर, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, यानी आएगा मेरे भाई 102 आएगा। घटाने के बाद कितने आएंगे मेरे भाई, 102। फिर क्या करेंगे सर, 102 को ये 255 में से भाग देंगे सर। 255 में कितने दाम में जाएगा मेरे दोस्त, तो 102 को 255 में भाग देना है तो मेरे भाई कितने दाम में जाएगा सर, 2 दाम चल जाएगा, 2 दाम है। तो 102 गुना 2 कत्ते करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 204 होंगे मेरे दोस्त, 204 होंगे। ठीक है, इसको घटाइए तो ये 5 में से 4 गया सर, 1 होता है, और 5 में 0 गया तो क्या होगा, 5 ही होगा मेरे दोस्त। ये तो कट गया। अब 51 को 102 में भाग दे दो मेरे दोस्त, कितने दाम चल जाएंगे सर, 2 दाम चल जाएगा। ये पूरा क्या हुआ, भागा लग गया सर, भागा लग गया। आपको काटना नहीं, नीचे में क्या लिखना है मेरे दोस्त, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप क्या करना, पेपर के रफ साइड में कर सकते हो। ठीक है, या तो पीछे साइड में कर लेना, या तो पेपर जहां आप कर रहे हो वहां से भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर खींचना और आराम से, मतलब जो अनदर साइड हो, इस साइड में आपको वहां पे दिखा देना। ठीक है, ताकि बोर्ड वाला जो आपके पेपर जो चेक करे मेरे भाई, उसको पता तो चल सके कि हाँ आपने किया है। ठीक है, तो इतना कर देना, सबको करना आता होगा मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका मतलब क्या होता है, आप वो मत समझना जो आप समझ रहे हो। ठीक है, प्रेमिका मतलब होता है एल्गोरिथम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्गोरिथम। ठीक है, यानी प्रेमिका कभी कभी बुक में लिखा होता है, कभी कभी एल्गोरिथम लिखा होता है। ठीक है, तो आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या निकालना सिखाता है, तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर मोसो निकालना सिखाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम हमें मोसो निकालना सिखाता है। तो मेरे भाई क्या करना, तो इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। सर ये फार्मूला हमको याद नहीं होता, मैं आपको चुटकियों में याद करना सिखाता हूँ मेरे भाई। ABCD तो सबने पढ़ा होगा सर, काहे मजा ले रहे हैं, बच्चे में तो ABCD पढ़े थे, और भाग देना भी बच्चे में ही सीखे थे। ये दोनों चीज तो हमें बच्चे से आता। तो मैं बोलता हूँ भाई तेरे 2 नंबर बिहार बोर्ड में पक्के है मेरे दोस्त। तो ए बराबर बी क्यू में का, तो ABCD का ए में, ए के बाद ABCD में क्या होता है सर, बी आता है, बी आता है। मेरा सवाल है ए के बाद बी क्यों आता है, तो क्या करना है, क्यू से गुना कर लेना मेरे दोस्त। फिर मेरा सवाल है क्यू के बाद क्या आता है, बच्चा को पता है सर, आर आता है, इतना नहीं पता आपको, तो मेरे भाई याद हो गया, ए के बाद बी आता है। मैं पूछता हूँ ए के बाद बी क्यों आता है, तो बोलेगा क्यू से यहाँ क्यू लगा देना, क्यू के बाद आर आता है, इतना तो पता है सर। अब इसको बैठाएंगे कैसे, तो मेरे भाई फर्स्ट स्टेप लिखना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको बैठाना बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त। बैठाते कैसे हैं, तो मेरे भाई इसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है मेरे दोस्त। क्या करना है, मार्क कर लेना है, तो यहाँ तक का मार्क कर लेना है। ठीक है, यानी एक स्टेप जैसे ही शेषफल आए इसको मार्क कर लेना। देखो मेरे दोस्त, जो सबसे बड़ा है उसको ए बोल देंगे मेरे भाई, ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। तो सबसे बड़ा है मेरे भाई ए बोल देंगे सर। इससे छोटा वाले को बी बोल देना मेरे भाई, बी बोल देना, बी बोल देना। और जो बचता है बच्चा में सिखाएगा सर, जो बच गया उससे शेषफल होता है सर, रिमाइंडर आर होगा सर, आर होगा, तो आर अंतिम में लिख देंगे मेरे भाई। और जो बच गया मेरे भाई वो क्या हो गया, वो क्यू हो गया मेरे भाई, तो गुना 3 कर देंगे। ठीक है, क्या आर के मान 0 के बराबर है सर, चिल्ला के नहीं आया सर, नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि
आर नॉट इक्वल टू 0 सर। आगे स्टेप चल रहा है, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे मेरे दोस्त। फर्स्ट स्टेप में आर इज इक्वल टू नॉट 0 आया। सेकंड स्टेप पे चलेंगे मेरे भाई। सेकंड स्टेप ये रहा आपका, यानी सेकंड स्टेप ये रहा मेरे दोस्त। यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है, अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है, अच्छे से क्या करना है मेरे दोस्त, मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा मेरे भाई, इसमें बड़ा कौन होगा सर, 255 दिख रहा है, 255 दिख रहा है, 255 दिख रहा है मेरे को, 255, ठीक है। और इसके बाद देखना इससे छोटा 102 है सर, 102 है। अब शेषफल क्या होगा मेरे भाई, रिमाइंडर सबको पता है, आर यानी कितना हो गया, 51 है, और जो बच गया वही 2 से गुना कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 के बराबर अभी भी आर नहीं आया। इसका मतलब आगे का स्टेप और करना है, जब तक 0 ना आ जाए मेरे दोस्त तब तक ये प्रोसेस करते ही रहना है आपको। अब चलते थर्ड प्रोसेस की ओर। थर्ड स्टेप में देखो 0 आ गया, चिल्ला चिल्ला के आर बराबर क्या लिखा है, 0 आ रखा है मेरे दोस्त, 0 आ गया। तो सबसे बड़ा करते हैं सर, 102 है, इतना नहीं पता आपको, 102 है। अब यहाँ देखिए, तो इससे छोटा क्या मेरे भाई, 51 है, 51 गुना क्या कर देना मेरे भाई, 2 कर देना। आर बराबर क्या लिखा है, 0, चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर, आर बराबर 0 आ गया है। इसके बाद आपको आगे भाग देने की कोई जरूरत नहीं है और कोई स्टेप आगे बढ़ाना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आपको लिखना है एक अच्छा सा लिखना है, अतः बोर्ड में क्या करना, अतः 867 और 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे दोस्त कितना होगा, जो आपको इधर जो बचेगा, ये मैं तीर लगा रहा हूँ मेरे दोस्त, ये जो बचा है और यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया मेरे दोस्त। चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, 51 आ गया सर, 51 आ गया। यदि पेपर में आएगा तो उड़ा देंगे सर, उड़ा देंगे। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो 110% बोर्ड में बना के आएंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में अंक चेंज कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल आप करके आओगे, ठीक है, 110% उम्मीद है कभी सवाल को करके आओगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूं जो आपके बिहार बोर्ड के में बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखना ध्यान से, ठीक है। यही एल्गोरिथम से सवाल पूछता है, a बराबर BQ प्लस R। इसमें 2-3 का वैल्यू दे देता है, आपसे एक वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लेना मेरे भाई। तो ये फॉर्मूला क्या लिखा है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है मेरा दोस्त। तो यहाँ देखना a का मान पूछा, a का मान हमको फाइंड करना है। जिसको मान फाइंड करना है उसको चुपचाप अस्थिर रखना, उसको चुपचाप उतार देना, ठीक है। इसको ज्यादा आप लोग इधर उधर मत करना, ठीक है। जिसको पूछा जाए उसको स्थिर रखो मेरे दोस्त। b का मान चिल्ला चिल्ला के दे रखा है 4 सर, तो 4 दे देंगे, गुना कर लेंगे मेरे भाई। q का मान 5 दे रखा है सर, 5 से गुना कर लेंगे। और r का मान दे रखा है 1 सर, 1 दे रखा है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो मेरे भाई गुना कर ले, पहले गुना 5 के क्या हो जाएगा, 20 होगा सर, 20 होगा। इसमें 1 जोड़ लेंगे सर, 1 जोड़ लेंगे तो मेरे भाई 1 जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 1 कितने हो जाएगा मेरे भाई, 21। यानी a का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 21 आ गया, 21 आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, क्या है कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग नए देख रहे हो तो प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या बोल सकते हैं मेरे भाई, या कमेंट में आपको लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहां से जाके आप क्या करना, टेलीग्राम में चले जाना मेरे दोस्त। टेलीग्राम पर इससे रिलेटेड 2011 से लेकर 2025 तक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्त, उस सभी प्रश्नों का संग्रह आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ तक कि प्रश्न भी मिलेंगे, उसके साथ आंसर भी मिलेंगे। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, बस एक छोटा सा काम क्या करना, इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको आंसर मिलेंगे। बस प्रोसेस, आपको यही प्रोसेस करके आपको क्या करना है, पेपर खुद से घर में बैठ के पेन पेपर निकाल के बनाने हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज्यादा क्या करो मेरे भाई, शेयर करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए कंटेंट लाने के लिए और आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइडेड कराने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।